सखर बैराज से पानी की आमद। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में बड़ा रैला गुजरने का इम्कान। जाम शोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें पानी में डूब गईं। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। पाक सऊदी अरब मुआहदा रातों रात तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। दीगर ममालिक भी हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन से गहरी अकीदत रखता है और उस पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, दिफाई मुआहदे का दायरा दीगर खलीजी ममालिक तक बढ़ाया जा सकता है। एग्रीमेंट की कोई खुफिया शराइत नहीं। सखर बैराज से पानी की आमद। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में बड़ा रैला गुजरने का इम्कान। जाम शोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें पानी में डूब गईं। पाक सऊदी अरब मुआहिदा रातों रात तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। दीगर ममालिक भी हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदी अब दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। अफगानिस्तान में काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारत पड़ोसी मुल्क को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुली दहशतगर्दी हो रही है। हर वाक़े के पीछे इंडिया है। तर्जुमान पाक फौज का जर्मन इदारे को इंटरव्यू। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान, TTP, BLA और फितनतुल खवारिज भारतीय असासे हैं। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। इंडियन फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। खेत में जाकर पानी पीना जुर्म बन गया। सखर की तहसील स्वालेपच में जुल्म की इंतहा। बासर वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी और ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते हुए जमीन से बाहर निकाल दिया। बेजुबान जानवर दर्द से तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने दिल दहला दिए। यही रोजगार का वाहिद जरिया था, जालिमों ने वो भी छीन लिया। मालिक गम से निढाल, इंसाफ की अपील कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब, ऊंट का इलाज कराने की हिदायत। कहा, बेजुबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत ने नोटों के लिए अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। खातून बैंकर ने गलीज जबान में फौजी एहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ। मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तसव्वुर, हम ताउन और बाहमी फायदे के चीनी फलसफे पर यकीन रखते हैं। शराकतदारों को मजीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। पाक सऊदी अरब मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली की खबरें मुस्तरद। वजीर आजम से कराची के लिए शहबाज स्पीच का वादा पूरा करने का मुतालबा। दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। दियारा जेल में कैद शख्स किस्सा पारी न बन चुका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में धुआंधार खिताब। कहा, एक वजीर आजम को जहाज से उतारा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI दौर में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार था। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ भी पाकिस्तान को मिल गया। इस्लामी ब्लॉक जरूरी, लेकिन अगर वो OIC की सूरत में है तो अलामती होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सलाहियत है कि वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत करे। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब।
दिफाई मुआहदा इशारा है कि हम मुस्लिम दुनिया के मफादात के लिए एक हैं। सदर मुमलिकत का दौरा है चीन, मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क और आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर मुमलिकत के एजाज में इशाइया आसिफ जरदारी ने चीनी शहरों के तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर 3,76,000 क्यूसेक रह गई। सखर और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अलीपुर में अफसोसनाक वाकया, 3 अफराद सैलाबी पानी में डूबकर जाम बहक। लाशें निकाली गई। अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक पतन में सैलाबी रेलों ने 80 किलोमीटर पर जमीनें बंजर बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से मुतासरीन की दाद रसी। इमदादी सामान पहुंचाया। तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। IAEA के साथ मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में सलामती कौंसिल का फैसला गैर मुंसिफाना करार। कहा सूरत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। ईरान पर पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इज़हार ख्याल। कहा खित्ता मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले भी सफारतकारी ने कामयाबी दिलाई, अब भी ये मुमकिन है। गाजा में इस्राईली टैंकों की पेशकदमी, घरों पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी। 4 लाख फलस्तीनियों की नकल मकानी, 5 लाख से ज्यादा गाजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इस्राईली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह बंद। गाजा जंग के खिलाफ इस्राईली शहरियों का एहतजाज। गाजा की जानिब मार्च, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को UN जनरल असम्बली से खिताब की इजाजत मिल गई। करारदाद मंजूर। अमरीकी सदर का बैनुल अक़वामी समंदर में एक और कश्ती को निशाना बनाने का दावा। कहा कश्ती में बड़ी मिक़दार में मुनशियात स्मगल की जा रही थी। हमले में 3 अफराद मारे गए। भारत की एशिया कप में फतुहात की हैट्रिक। आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त। 189 रन की ताक़ुब में ओमान की टीम 167 रन तक महदूद रही। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल आएंगी। एक और पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में आमने सामने। इतवार को दुबई में मैदान सजेगा। बड़े मुकाबले के लिए टिकट की कीमत 350 दिरहम से शुरू होगी। दीगर मैचेस के सस्ते तरीन टिकट 75 दिरहम में दस्तयाब। फाइनल समेत 3 मैचेस का पैकेज 525 दिरहम में मिलेगा। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी। 3 रोजा तकरीबात का आज से आगाज। करतारपुर में तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।